गोरखपुर में पशु तस्करों ने मार डाला। दरअसल एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये रात का अंधेरा है। ये गाड़ी आपको दिख रही है, पिकअप वैन इसे कहते हैं। इसी गाड़ी में पशु तस्कर हैं और इन्होंने गाड़ी में पीछे पशुओं को भर रखा है। इन्हें जब रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने एक नीट की तैयारी कर रहे छात्र को पीट पीट कर मार डाला। 19 साल उम्र है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं दीपक की हत्या कर दी। बताया गया कि गाड़ी से धक्का दिया और गिरने के बाद दीपक की मौत हुई। लेकिन उसके बाद देखिए गोरखपुर में बवाल हुआ। इस तस्वीर के सामने आने के बाद गोरखपुर में सड़क पर आग लगा दी गई, वो गाड़ी फूंक दी गई। बिहार का नंबर लग रहा है। अबे कैंग नंबर है ना, ये नंबर गाड़ियां आवे लेकिन नंबर नहीं है। उसके बाद दिन निकला, सुबह हुई तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस से सवाल करने लगे। एक छात्र की मौत पर पुलिस से सवाल हुआ। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की है। देखिए पुलिस ने बीच में रस्सी लगाई है जिससे लोग इधर से उधर ना आने पाए। पुलिस ने कोशिश की लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था। फिर पुलिस पर पत्थर शुरू हो गए। ये आप देख रहे हैं, लोगों ने पत्थर चलाने शुरू किए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। तो भीड़ और पुलिस आमने सामने थी। गोरखपुर दरअसल योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, यहीं से वो सांसद रहे लंबे वक्त तक। अब आपको बताऊं गोरखपुर में हुआ क्या। दरअसल रात 12:30 बजे के करीब 12 पशु तस्कर पहुंचे। तस्करों ने एक दुकान का ताला खोलना शुरू किया। शटर खड़खड़ाने की आवाज पर लोग हरकत में आए। मौके पर मौजूद छात्र दीपक ने शोर मचाया। थोड़ी देर में 10-15 लोग वहां जमा हो गए। तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। सबसे आगे खड़े दीपक को तस्करों ने खींच लिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। दीपक नीट की तैयारी कर रहा था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, यह दावा है। छात्र दीपक का शव घर से 4 किलोमीटर दूर मिला है। दीपक का सिर कुचला हुआ था। छात्र की हत्या की खबर मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची है। करीब 5 घंटे तक पुलिस अधिकारी लोगों को समझाते रहे और इस दौरान पुलिस और गांव वालों में झड़प हुई। गोरखपुर एसपी समेत 7 पुलिस वाले घायल हुए। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। गुस्साई भीड़ ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्त में लेने की कोशिश की है और इस दौरान गांव वालों से पुलिस उलझ गई और इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए। सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस भी जख्मी है। सुनिए जरा डीएम क्या कह रहे हैं। और माता 3 घंटा फोन नहीं उठा रही है पुलिस। बताइए पुलिस जब चोर को पकड़े हैं तो चोर को छोड़कर उसको जाना चाहिए। चोर का कहा है कि आप 2 लोग रहिए, आप बाकी लोग खोजिए, लेकिन टीम पर टीम बुला रही है, पुलिस नहीं खोजी है। पुलिस मरवाई है, पुलिस पैसा ली है, पुलिस घुसखोर है, पुलिस मरवाई है। स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं, वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए जरा इस पूरे बवाल में गो तस्कर जो थे वो पकड़ लिए गए। वो पकड़े गए तो पुलिस ने पकड़ा है। जो पशु तस्कर थे पुलिस ने लोगों के बीच उन्हें हटाने की कोशिश की। लोगों में गुस्सा था, पुलिस को डर था कि लोग पीट पीट कर मार सकते हैं, क्योंकि एक पशु तस्कर को लोगों ने पीटा था।
दूसरी तस्वीर देखिए, ये वो पशु तस्कर है जो लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा है और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस की यही कोशिश थी, इसीलिए पुलिस से भिड़ंत हुई। लोग चाहते थे कि पशु तस्कर को उनके हवाले कर दिया जाए। अब आपको बताऊं कि इस बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक ये तस्वीरें गई तो योगी एक्शन में आए। गोरखपुर में छात्र मर्डर पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, पशु तस्करों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। जनता के गुस्से के लिए बीजेपी सरकार खुद जिम्मेदार है, पुलिस पर पशु तस्करों को बचाने का आरोप लगाया। सत्ताधारियों की साठगांठ के भांडाफोड़ का दावा किया। अखिलेश का दावा है इसी वजह से जनता आक्रोशित हुई। अगर यूपी के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है गोरख धंधे में किसी की साझेदारी है। क्या उनके हाथ से गोरखपुर भी निकल गया है? नीट छात्र की हत्या का मामला योगी तक पहुंचा। योगी ने अफसरों को जल्द मौके पर जाने के निर्देश दिए। योगी ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी के ऑर्डर के बाद डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। अफसरों को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। छात्र की मां ने कहा हत्यारों को जान से मार दिया जाए, इसके बाद ही उन्हें शांति मिलेगी। परिवार ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की है, 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और परिवार ने सीएम योगी के नाम चिट्ठी प्रशासन को सौंपी है। सुनिए जरा, इसके बाद इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहाँ की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान को अंदर 100 किलोमीटर घुस के मारे हैं ना, तो कोई बचेगा नहीं। इनको भी खोज करके जमीन में भी रहेंगे ना, तो सरकार खोद के निकालेगी, इनकी दवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में क्या है, जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं है कि एक नौजवान छात्र जो अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, उसको कुछ तस्कर लोग मार देते हैं। ये तस्कर आए कहां से? 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी अराजकता क्यों है? गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं, उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में ये पशु तस्करों पर बहुत कठोरता से शिकंजा कसा गया है। आज की एक और बड़ी खबर है, बड़े बड़े सितारे गर्दिश में आ रहे हैं। ऐसा क्या होने जा रहा है? दरअसल बेटिंग ऐप के खेल में फंस गए सितारे, और छोटे मोटे सितारे नहीं हैं। युवराज सिंह को भी ईडी ने बुलावा भेजा है, उर्वशी रौतेला को आज बुलाया था। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जिन्हें बुलाया। शिखर धवन, सुरेश रैना जाकर पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह, क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े चेहरों पर ईडी ने नजर गड़ा ली है। जांच एजेंसी की नजर फिल्मी सितारों पर भी है, जिसमें शामिल है बॉलीवुड की हीरोइन उर्वशी रौतेला, साउथ के विलेन और राणा दुग्गावती यानी बाहुबली के भल्लाल देव और प्रकाश राज, साउथ के सुपर हीरो विजय देवरकोंडा, बंगला फिल्मों की हीरोइन और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती। कुछ सितारे ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं और कुछ को सम्मन भेजा गया है। अब देखिए जरा, लंबी चौड़ी लिस्ट है, कौन कौन से स्टार हैं जो ईडी के पास हाजिरी लगा चुके हैं और कौन कौन से सितारे हैं जिन्हें अभी जाना है। सबसे पहले देखिए, राणा दुग्गुवती जो अभिनेता है 23 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अभिनेता प्रकाश राज 30 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। विजय देवरकोंडा 6 अगस्त को सम्मन था, पेश हो चुके हैं। सुरेश रैना क्रिकेटर 12 अगस्त को ईडी का सामना कर चुके हैं। शिखर धवन 4 सितंबर को ईडी के सामने पहुंचे थे। मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की पूर्व सांसद और अभिनेत्री 15 सितंबर को ईडी के सामने पेश हुई हैं। उर्वशी रौतेला को आज 16 सितंबर को बुलाया था, पहुंची या नहीं पहुंची इसकी जानकारी नहीं। 22 सितंबर को क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को बुलाया गया है। 23 सितंबर को क्रिकेटर युवराज सिंह की पेशी है ईडी के सामने और 24 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद को बुलाया गया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ईडी इनसे जानना क्या चाहती है, ईडी क्या चाहती है, इनको बुलाकर कौन से सवाल करना चाहती है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये आप सितारे देख रहे हैं,
1xBet ऐप के प्रचार या प्रमोशन में इन लोगों की क्या भूमिका थी, ईडी ये जानना चाहती है। किसी और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का भी इन्होंने प्रचार किया है क्या इन्हें पता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म गैर कानूनी माने जाते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हैं? विज्ञापनों के बदले भुगतान किस तरह से किया जाता है इन्हें? क्या यह जानकारी थी कि यह जुआ की श्रेणी में आता है बेटिंग ऐप? अब देखिए आरोप क्या है। भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर पूरी तरह से पाबंदी है। पाबंदी से बचने के लिए ऐसे ऐप्स झूठे दावे करते हैं। 1xBet दावा करता है कि वो हुनर पर आयोजित खेल होस्ट करता है, लेकिन उसने एल्गोरिदम से छेड़छाड़ कर उसे जुए की तरह बनाया है, जिस पर बैन है। अवैध बेटिंग ऐप्स आईटी, फेमा और पीएमएलए जैसे कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे ऐप्स के मालिक या ऑपरेटर विदेशों में बैठे होते हैं। ऐसे ऐप्स के मालिक ऑपरेटर जब देश में नहीं है तो उनकी पकड़ मुश्किल होती है और इस वजह से भारतीय एजेंसियों की पकड़ में नहीं आते हैं। वो ऐसे देशों से अपना काम करते हैं जहां जुए को कानूनी बनाया गया है। अब